तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि DNN 24 मेरी आवाज़ ज़रूर क्या नाम है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा देंगे। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं इस टाइम 10th स्टैंडर्ड में हूं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स का स्ट्रगल करना भी पड़ता है और किया भी है हमने। लेकिन हार इंसान को कभी नहीं माननी चाहिए। जिस इंसान ने हार मानी तो वो कभी कामयाब ही नहीं हो सकता है। मैं एक ब्लाइंड होने के नाते IAS बनना चाहता हूँ। मेरा नाम माजिद खालिक भट्ट है। मैं तिलागाम पटन से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। मैं जब मेरी जो ये प्रॉब्लम थी ये बाय बर्थ थी और मैं जब पैदा हुआ तब से ही मुझे ये प्रॉब्लम थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने स्टडी जब मैं था 2012 से पहले तो मैं नॉर्मल स्कूल्स में गया, लेकिन वहाँ पे उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था। मतलब उतना हम जैसे बच्चों पे तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। तो फिर मैंने 7 जुलाई 2012 में एडमिशन ब्लाइंड स्कूल बारामूला की लेटर मुझे आई, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन किया और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। और उससे पहले कि मुझे अपने आप में जो एक शौक़ था पढ़ने का, लेकिन जब मैं वो पूरा नहीं कर पाता मैं रोता था, मतलब बहुत ज़्यादा मायूस रहता था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे लेटर आई ब्लाइंड स्कूल से कि बच्चा आप पढ़ना चाहते हो। मैंने कहा हाँ। जो ही मैंने पढ़ने का नाम सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। रियली आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं खुश हुआ और मैंने एडमिशन वहाँ पे किया। विद इन 15 डेज़ मैंने ब्रेल कंप्लीट सीखा और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आई रीड इन 10th क्लास। इस टाइम मैं 10वीं जमात में हूँ और इंशाअल्लाह रहमान आगे जाने का भी शौक़ है और IAS बनने का शौक़ है। लेकिन ये ब्लाइंड स्कूल बारामूला की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे एजुकेशन दी और वो हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की। मैं इस टाइम भी घर में होके भी अपने जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद खान सर या हमारी प्रिंसिपल मैम नाजिया जी या हमारे टीचर्स ब्रेल एक्सपर्ट टीचर्स शाहिदा मैम जी हमारी एक टीचर है, या बाकी टीचर्स है नॉन टीचिंग स्टाफ, उन्होंने हमारे लिए हमारी खिदमत के लिए रखा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्लाइंड स्कूल वालों का। और ऐसे कामों को गवर्नमेंट को चाहे कि वो ऐसे कामों को सराहना करे। और मतलब डिमांड रहेगी मेरी गवर्नमेंट से ये कि मैं एक ब्लाइंड होने के नाते IAS बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इससे पहले भी गवर्नर साहब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मैं अभी तक नहीं मिल पाया हूँ। और मुझे शौक़ है कि मैं PM जो हमारे इंडिया प्राइम मिनिस्टर इंडिया है उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। उनको J&K आना ही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि DNN 24 मेरी आवाज़ ज़रूर क्या नाम है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुँचा देंगे। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ। लेकिन उसमें किस चीज़ का हमें स्ट्रगल फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ता है हम जैसे लोगों को, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइटर की प्रॉब्लम होती है। देखो इस साल मेरा 10th है, मुझे राइटर की ज़रूरत है, लेकिन जिसको मैं भी बोलता हूँ वो कहता है कि मेरा खुद एग्ज़ाम है तो मैं आपको मतलब क्या कर सकता हूँ, मैं तो नहीं आ सकता हूँ। कि इन जैसे बच्चों को अगर हम बोर्ड डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ऑर्डर निकालते कि हम इन ब्लाइंड बच्चों के लिए अलो करें कि ये इन ब्रेल में ही लिखे, फिर वो कहते हैं रीज़न कि हमारे पास ब्रेल एक्सपर्ट नहीं है। ब्लाइंड स्कूल बारामूला में हमारी टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्सपर्ट है, वो उनको भी बोल सकते हैं चेक करने के लिए पेपर्स, तो हमें भी आसाइश होती कि हम भी आगे जा सकते। मैंने तिलागाम यहाँ पे स्कूल्स में एडमिशन किया, बट मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी उस टाइम। मैं समझता था कि शायद मैं इस दुनिया में बोझ हूँ, मैं अपने माँ बाप पे भी बोझ हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत चैलेंजों का सामना किया है और इंशाअल्लाह रहमान आगे जाके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आज मैं मतलब कहीं पे भी जाना होगा, मतलब कहीं पे भी कंपटीशन होगा तो मैं जा सकता हूँ विदाउट एनी, मतलब किसी डर के बगैर। कहीं किसी प्लेस में भी जाना होगा मुझे, मैं अकेले जाता हूँ। मैं एक्चुअली हॉस्टल स्टे करता हूँ और जब मैंने 2021 में मैंने 8th क्लियर किया,
और 22, 23 में 24 स्टार्टिंग में मेरा 10th है। तो जब मैंने ये किया कि मैंने 8th क्लियर किया और फिर मैं यहाँ पे ऑनरेबल हमारे जो प्रेजेंट चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलवीर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया जब मैंने 8th क्लियर किया। और उसके बाद मेरी जो ये रही कि मैंने उनको बोला सर मेरे लिए वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स अपने गांव में नहीं है, लेकिन ब्लाइंड स्कूल वालों के पास स्पेशल एजुकेटर्स है, मैं 9th 10th यहीं पे पढ़ना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे परमिशन दिया, फिर मैंने 8th 9th 10th वहीं से क्लियर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट है 8th में मैंने 600 में से 581 मार्क्स लाए। Alhamdulillah, firstly I am very thankful to Almighty Allah and I am very thankful my mom and my dad, क्योंकि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मतलब कि मेरे लिए मतलब हर एक चीज़ का सामना किया। एंड माय मॉम जो है वो मुझे कहती थी कि नहीं बेटा आप पढ़ो, चाहे हमारी जान भी जाए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो मेरी मैसेज रहेगी उन बच्चों से जो मेरी तरह है, मेरे भाई मेरे बहनें, उनसे ये मेरी मैसेज रहे कि खुद को डिसेबल ना समझे। We are not disabled persons, we are specially abled. ये इंसान को समझना चाहिए। हाँ, हमें आंखों की सलाहियत नहीं है, वही ये लोगों को दिखाना है कि वी डोंट रीड विथ आइज़, वी रीड विथ माइंड। गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया है, उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया कि नॉर्मल स्कूल्स में मैं पहले जिक्र करूं कि नॉर्मल स्कूल्स में मतलब टीचर या प्रिंसिपल चैलेंज नहीं कर सकता है इन हम जैसे लोगों को कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। फर्स्ट स्टेप उनका बहुत ही आई एम वेरी थैंकफुल ऑनरेबल LG एंड आई एम वेरी थैंकफुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला, जिन्होंने या चीफ एजुकेशन बारामूला हमारे है सर बलवीर सर जी, वो बहुत हेल्पफुल है। जितनी भी उनकी तारीफ़ें करूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए जितने भी मैं तारीफ़ी करूँ ऑनरेबल चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलवीर जी की, मेरे लिए कम है। क्योंकि बलवीर जी अगर मैं उनको आपके सामने इस टाइम फ़ोन यहाँ पे करूँ तो मेरा फ़ोन वो कभी इग्नोर नहीं करते। वो कहते हैं बेटा बेटे की तरह कि आप मुझे हुक्म फरमाए कि आपको काम क्या है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।